हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर सॉल्यूशन चैप्टर के लिए आपके पास आए हैं। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने क्या किया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा है, फिर इसके बाद हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा। हमने दोनों का कॉन्सेप्ट लिया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डालते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाता है, घट जाता है। दिमाग में इतना ही करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। सिर्फ दोनों में टेम्परेचर का अंतर है, एक का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर में घटता है अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो। अब यहाँ पे बात करता है तो आगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज इतना, यानी कि 750 mmHg दे रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसका मतलब 760 mmHg होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतना है। तो कहता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया आपका बताइए जल्दी से। यानी कि ये टी नॉट, हमने जब प्योर स्टेट का, जब प्योर वाटर रहेगा, प्योर कुछ भी रहेगा तो उसको हम टी नॉट बोलते हैं, इज 99.63 डिग्री सी। अब बोलता है कि ये वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है। अब कहता है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि इस वाटर में अगर हम 500 ग्राम ये वाटर है तो सुक्रोज डालें। सुक्रोज कितना डालें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाए ये 100 डिग्री सी हो जाए। यानी कि सुक्रोज का मास निकालने की बात कर रहा है, कितना ग्राम में, 500 ग्राम में। तो जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो जाए, 100 डिग्री सी हो जाए। देखिए, सो दैट इट मे बॉइल एट 100 डिग्री सी। यानी कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो पहले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सी था। अब जैसे डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी का ही इन टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी टी इसको दे देते हैं तो 100 डिग्री सी। अब देखिए यहां पे क्या है, यानी कि दोनों में जो बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना डिग्री सी बढ़ा, तो दोनों का बीच का अंतर होगा। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कितना डिग्री बढ़ रहा है। सुक्रोज डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेट होता ही, बढ़ता ही है, तो कितना डिग्री बढ़ा, घटाएंगे तो पता चल जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे 99.63 डिग्री सी है, तो ये क्या हो जाएगा 37 डिग्री सी। अच्छा सुनो मेरी बात को, अगर हम दोनों को केल्विन में चेंज करके भी घटाएंगे तो इतना ही आएगा। कहने का मतलब अगर डेल्टा टीएफ अगर डिग्री सी में भी दिया हुआ है तो हम उतना केल्विन कर देंगे, यानी 37 केल्विन। यानी कि अगर हम इसको केल्विन में चेंज करके घटाएंगे तो इतना आएगा, अगर पहले भी घटाएंगे तो इतना ही आएगा। इसका मतलब जो चेंज होगा, डेल्टा जो टीएफ होगा वो आपका अगर डिग्री सी में दिया हुआ रहेगा तो उतना आपको केल्विन कर देंगे। अब ये हमको ये तो निकला, पहले तो आप इसे नोट करो। अब देखिए क्या है, अब देखिए आपको क्या कर रहा है, ये उसका कितना डिग्री सी अगर हम सुक्रोज डालते हैं तो कितना डिग्री सी बढ़ा, 37 बढ़ा। अब ये 37 जब बढ़ा तो
तो हमको यही देखना है कि 37 बढ़ रहा है, ठीक है 37 बढ़ रहा है, तो हम उसके लिए सुक्रोज का काउंट करना है, सुक्रोज कितना है, तो हमको क्या करना है बाबू, आप इसे नोट कर चुके हो। अब देखिए यहां पे यानी क्या करना है, मास ऑफ सुक्रोज, मास ऑफ सुक्रोज यानी कि अगर इसको हम W कर दें तो W बराबर कितना दे दिया, वाट, एक को निकालना है। अब आप बताओ इस सॉल्यूट का मोलर मास तो जानते हैं, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का C12 H22 O11 होता है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज क्या होता है, C12 H22 O11 होता है। तो बराबर क्या करना है, 12 गुने 12 का है, ऐसा कि तो मोलर मास निकालने के लिए उसका एटॉमिक मास को जोड़ा जाता है, तो कार्बन का 12 होता है तो 12 से गुना कर देंगे, प्लस 1 गुने 22 प्लस 16 गुने 11, ये अगर करेंगे तो 340 ग्राम पर होगा। अच्छा ये बाबू बताइए आप, इसको हम m से डिनोट कर दो, किससे डिनोट कर देते हैं, m से। अब इसके बाद बोल रहा है क्या कि ये जो डाल रहे हो, कितना सुक्रोज डाल रहे हो, उसको कितना ग्राम वाटर में डाल रहे हो, तो 500 ग्राम वाटर में डाल रहे हो, तो मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, मास ऑफ वाटर यानी कि W1 होना चाहिए, ये कितना ग्राम जल्दी बता दो, तो ये 500 ग्राम, ये मास ऑफ वाटर W1 आप 500 ग्राम तो कर लिए, लेकिन ये मास ऑफ वाटर जो होगा वो केजी में होगा, वो मास ऑफ वाटर केजी में होगा, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे 0.5 केजी। अच्छा एक चीज और, यहां पे जब जोड़ेंगे तो हमसे गलती से हो गया 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, अब आप 0.52 केजी, अब केफ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर। अब आप बताओ यहां पे सब कुछ जानते हो और हम लोग वाले, तो आप इसे नोट कर लो। अब बताइए, अब आप लोग को पिछले क्लास में हमने बात किया था कि पिछले क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा Kf बराबर होता है Kf W बाय M। अच्छा ऐसे कर देते हैं हम, Kf M मोलारिटी के बारे में जानते हैं हम लोग, तो मोलारिटी के बारे में क्या जानते हैं, तो डेल्टा Kf बराबर Kf मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होता है। एक चीज तो है। अब हमको क्या निकालना है, ये W निकालना है, यहाँ पर सुक्रोज का मास निकालना है, तो W को इसी बार में दे, बाकी को इस बार ले जाए, तो क्या होगा, यानी कि W बराबर हम क्या करेंगे, W बराबर ये इन दोनों को इस पर ले जाए, तो डेल्टा TF गुने M गुने W1 वो भी किस में, केजी में। अब बाय क्या होगा, ये K नीचे चला आएगा तो बट्टा Kf। अब बोलो W बराबर क्या होगा, डेल्टा TF कितना होगा जल्दी बताओ, डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF कितना है जल्दी बताओ, तो डेल्टा TF दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेल्टा TF हमने निकाला है 0.37, ठीक है 0.37 केल्विन। अच्छा और बोलो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इनटू M कितना है, M कितना जल्दी बताओ, M यानी कि 342 ग्राम पर हो। अच्छा एक चीज और बताओ, W1 कितना है बाबू, तो W1 हमको 0.5 केजी। अच्छा इसके बाद हमको केफ निकालना है, तो केफ तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो यहां पे केल्विन से केल्विन कटेगा, ये
मोल से मोल कटेगा और केजी से केजी कटेगा। पहले आप इसे नोट कर लो। अच्छा, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बराबर आएगा 121.7 ग्राम। इसे आप लोग को खुद से देख लेना, ग्राम आएगा, ग्राम। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखिए, ये एक एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट का एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का एक ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, फिर वही सेम चीज। अब उस एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं। अब उसका फॉर्मूला भी दे रहा है, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में क्या दे रहा है, एसिटिक एसिड दे रहा है, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सी। अब सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड W बराबर व्हाट, यही तो बोल रहा है। अच्छा, इसका मोलर मास तो आप जानते हो, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड क्या होगा जल्दी बताओ। तो आप एस्कॉर्बिक एसिड तो आपका दिया हुआ फॉर्मूला C6H8O6, इसको हम एम से डिनोट कर दो, क्या है लफड़ा करने जाएंगे। बराबर कितना, इसका C6 कितना होता है 12 × 6 यानी 72 प्लस 1 × 6 1 × 8 8 72 और 8 80, और यहाँ पे प्लस 16 × 6 96 यानी 96 आ गया। अब 80 × 96 कितना हो जाएगा 176 ग्राम पर मोल। इसको हम यहां लिख देते हैं 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आप बताओ, ये तो एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालना है उसको, ये उसका मोलर मास दे दिया। अब इसको कितने में घुला रहा है, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में घुला रहा है, यानी कि मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड, ये सॉल्वेंट है बाबा, ये सॉल्वेंट में घुला रहा है, और ये W1 बराबर 75 ग्राम है। लेकिन बार बार हम बोलते हैं कि जो सॉल्वेंट का मास जो होना चाहिए वो केजी होना चाहिए। सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, केजी में। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.075 केजी हो जाएगा। अच्छा, अब जब इतना ग्राम में घुला रहा है तो टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट को घटा दे रहा है। और हमने आपको बोला है कि जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करता है और उसी टेम्परेचर पे फ्रीज भी करता है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पे होता है बाबा। तो दूसरा ये लोअर कर रहा है, इतना घटा दे रहा है, और जो घटाता है उसी को तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो आपको क्या दे देगा, आप बताओ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर 1.5 डिग्री सी। अच्छा, हमने अभी बताया है कि डिग्री सी और केल्विन दोनों सेम होता है, तो 1.5 केल्विन हो जाएगा। जितना डिग्री सी होता है क्या होगा, केल्विन होगा। तो आप पहले आप इसे नोट करो। अच्छा, एक चीज और भी देख लेते हैं कि इसमें केएफ भी दिया हुआ है। केएफ फॉर एसिटिक एसिड दिया हुआ है। सॉल्वेंट के लिए एसिटिक एसिड होता है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। अब इसको देखना है, बस आप दिमाग में बिठाओ। आप पहले सुनो, अब देखो यहां पे क्या होगा। देखो, आप क्या जानते हो
फ्रीजिंग पॉइंट में आपको बताया गया है, हम बोले कि सेम फॉर्मूला होता है, सब कुछ सेम होता है, बस अंतर क्या है आपका कि डेल्टा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज करता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज करता है जब सॉल्यूट डालते हो। तो यहाँ पे डिक्रीज के लिए हम डेल्टा TF लगाते हैं बराबर के, फॉर्मूला तो सेम है, W/m इंटू W1 और भी किसमें kg, फॉर्मूला लगा दो। हमको ये W निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो आप। W बराबर डेल्टा TF, ये दोनों ऊपर इधर जाएगा तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा TF इंटू m इंटू W1 भी किसमें kg में और डिवाइडेड बाय kf। अब आप बताओ डेल्टा TF का वैल्यू आप जानते हो, W बराबर डेल्टा TF का वैल्यू जानते हो कितना है 1.5 केल्विन इंटू m1 का वैल्यू जानते हैं हम लोग 176 केल्विन और ग्राम पर मोल। अच्छा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 0.0765 kg। अच्छा, एक चीज और, केएफ का भी वैल्यू दिया हुआ है 3.9 केल्विन kg पर मोल। अब हम सब कुछ जानते हैं, मोल से मोल काट देंगे, kg से kg काट देंगे, केल्विन से केल्विन काट देंगे, तो हम इसको जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ग्राम में आंसर आएगा और ये W बराबर हो जाएगा 5.08 ग्राम आंसर। आप इसे नोट करो। अब देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का। देखिए क्या है यहाँ पे देखिए क्या करता है कि 3 कंडीशन है, एक ये केस एक, ये प्योर वाटर है। अब इस प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है 273.15 केल्विन। अब कह रहा है क्या कि अगर हम इसमें ये एक सॉल्यूशन है जो 5% है, 5% सुक्रोज है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है 271 केल्विन। ठीक है, तो बोलता है कि केस 2 हो गया। अब यही कहता है कि यही अगर सुक्रोज सॉल्यूशन नहीं होकर के अगर एक ग्लूकोज सॉल्यूशन होता तो बताइए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। 5% है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन बहुत आसान है कि अगर प्योर वाटर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है। अगर ये प्योर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। आप जानते हो कि अगर कोई भी सॉल्यूट डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 था, 271 केल्विन हो गया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो घट गया, कितना 2.15 केल्विन घट गया। अब बताइए कहता है कि अगर हम 5% सुक्रोज डालते हैं तो इसमें इतना हो जाता है। अगर ये 5% ग्लूकोज होता तो बताइए सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता। यानी 5% सुक्रोज है तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, अगर 5% ग्लूकोज होता तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है। पहला इस केस में क्या कह रहा है कि 5% सुक्रोज सॉल्यूशन है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है, तो बताइए कि 5% अगर एक ग्लूकोज सॉल्यूशन होता तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता। सिंपल सा चीज है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहां पे इस केस में KF तो चूंकि वाटर है तो दोनों के लिए KF का वैल्यू सेम होगा। आप ऐसा कर सकते हो, इसका एक इक्वेशन बना लो और इसका इक्वेशन बना लो, 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दो, निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस केस को ले चला जाएगा, यानी कि केस 1 कर दिया जाए इसको। केस 1 कर दिया जाए। केस 1 में 5% solution of cane sugar by mass करना है।
तो सबसे पहले तो हम लोग इस परसेंटेज का मान क्या होता है, इसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक संभावना हमारे लिए नहीं बनेगा। यानी कि 5% सुक्रोज सोल्यूशन करना, कैन शुगर को शुगर सोल्यूशन भी कर सकते हो। 5% शुगर सोल्यूशन बायोमास मीन्स क्या होगा, जब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे तो क्या होगा, नहीं समझेंगे तो बनेगा ही नहीं। तो यानी कि जब भी इतना परसेंट का मतलब हमने बताया है, परसेंट पर माने एवरी, सेंट माने 100, यानी एवरी 100 ग्राम में कितना ग्राम है, 5 ग्राम सुक्रोज। मीन्स 5 ग्राम सुक्रोज यानी शुगर प्रेजेंट इन 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन कितना दिया है, सॉल्यूशन कितना ग्राम दिया हुआ है, तो 100 ग्राम। तो आप बताओ इसमें हम क्या जानेंगे, यानी कि मास ऑफ शुगर जान लें, W 5 ग्राम। अच्छा हम क्या जान गए, मास ऑफ सॉल्यूशन जान गए 100 ग्राम। अब तो अब आप बताओ, सॉल्यूशन तो दो चीज होता है, दो चीज है, और यहाँ पे कैन शुगर इन वाटर बोल रहा है, इसका मतलब कि वाटर और शुगर मिलाकर के हमारा 100 ग्राम है। तो अगर ये 5 ग्राम शुगर तो 95 ग्राम होगा ही होगा। यानी कि मास ऑफ वाटर चाहिए बराबर 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम। अभी ग्राम नहीं, हमको एक किसमें चाहिए, केजी में। तो केजी बदलने के लिए 0.095 केजी। आप पहले आप इसे नोट कर लो, यानी कि हम अभी तक कुछ नहीं जाने, हम लोग सिर्फ 5% के बारे में जो जाने हैं कि 5% कह देने से मास ऑफ शुगर दे दिया, मास ऑफ वाटर दे दिया, और वाटर भी हमने किसमें कर लिया, केजी में दे दिया। अब हमको बताइए, अब यहाँ पे आप जान गए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रहा है, पॉइंट ऑफ वाटर दे रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दे रहा है, T नोट 273.15 केल्विन। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी दे रहा है, T बराबर 271 केल्विन। अच्छा आप बताओ, दोनों में ये जैसी नॉन वोल्टेज जरूर डालते तो घट जाता है, तो कितना घटाएगा तो पता चल जाएगा, तो बस घटा देते हैं। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बराबर कैसे निकले जल्दी बता दो, तो 273.15 माइनस 271 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, बराबर हो जाएगा हमारा 2.15 केल्विन। अच्छा अब आप डेल्टा TF जानते हो। अब यहां पे देखिए, हम इस चीज को यहां लिख देते हैं। अब आप देखिए कि डेल्टा TF बराबर क्या हो जानते हो, तो KF आप जानते हो W बाई M गुने W1 को भी किसमें, केजी में। M क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी जान जाओ, मोलर मास ऑफ शुगर भी। पिछले क्वेश्चन में शुगर का मोलर मास बताए थे, C12 H22 O11 बराबर 342 ग्राम पर मोल। ये अब हम सबका वैल्यू लिख देते हैं। डेल्टा TF कितना है, 2.15 केल्विन। KF का KF निकालना दिया जाए
W का कितना होगा जल्दी बता दो बाबू आप, 5 ग्राम। M का कितना होगा 342 ग्राम प्रति मोल। अच्छा, W1 kg में कितना है तो हमने बताया है 0.095 kg। इसको हम इक्वेशन 1 बना लें, इसको इक्वेशन 1 बना लें, यानी कि हम ये इक्वेशन प्राप्त करेंगे किसके लिए, तो केन शुगर सॉल्यूशन के ये किसके लिए, तो 5% केन शुगर सॉल्यूशन के लिए। अब सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे किसके लिए, केस 2 के लिए। अब हमको निकालना किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना, ग्लूकोज का। तो हम बता देते किसी का फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट निकालने का प्रोसेस नहीं है, हमारा आगे डेल्टा टीएफ निकलेगा, इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब केस 2 करते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, केस 2 में 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास से मीन्स क्या होगा, मीन्स 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज presenting 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 5 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो देखिए मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज आपको मिल गया कितना ग्राम, यानी W मिल गया 5 ग्राम। अच्छा एक चीज जाओ, हम यहीं पे कर लेते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। इसको C6H12O6 होता है। अब ये M बराबर देख लेते हैं, M बराबर होगा तो इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग 180 ग्राम पर मोल होगा। आप एक काम करो, पहले इसको नोट करो, इसको भी पहले नोट कर लेना चाहिए था, ठीक है, इसको पहले नोट करेंगे तो फिर इसको नोट करेंगे। अब देखिए यहां पे कि ग्लूकोज का 2 चीजें दिया। अब तो बताइए, हमने पहले ही बात की कि सॉल्यूशन में 2 चीजें वाटर है ग्लूकोज है। ग्लूकोज का 5 ग्राम है तो बाकी तो वाटर ही होगा, यानी वाटर का मास कितना होगा, तो वाटर का मास होगा आपका मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हो जाएगा कितना, तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन माइनस 5 ग्राम 95 ग्राम बराबर 0.95 kg। अब आप बताओ, आप मास ऑफ वाटर निकाल लिए, अब सब कुछ निकाल लिए, अब इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट तो बोलता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो निकालना है हमें। तो डेल्टा टीएफ बराबर आप क्या जानते हो बाबू, एक चीज बता देते हैं आपको, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का, बॉइलिंग पॉइंट निकालने का कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा उसको डेल्टा टीएफ से ही निकालेंगे। किससे निकालेंगे, डेल्टा टीएफ से ही निकालेंगे। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, केएफ W बाई M इंटू W1 हुई किसमें, केजी में। अब हम डेल्टा टीएफ तो जानते नहीं है, डेल्टा टीएफ तो निकालना है।
अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ हो जाएगा। अब हमको बताओ यहां पे W कितना है, तो 5 ग्राम है, M कितना है, तो 180 ग्राम पर मोल है, और ये W कितना है, तो 0.095 kg है। आप इसको इक्वेशन 2 बनाओ, पहले आप इसे नोट करो। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो कि आपने एक बार केन शुगर के लिए इक्वेशन बनाया ये वाला, अब एक बार ग्लूकोज के लिए आपने इक्वेशन बनाया ये वाला। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दो इक्वेशन 1। जैसे आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ बाय कितना है, 2.15 केल्विन बराबर के एफ 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 342 ग्राम पर मोल गुने 0.095 kg, ये डिवाइडेड बाय KF डेल्टा TF यहां पर कितना 180 ग्राम, ठीक है। अब KF 5 ग्राम 342 ग्राम पर मोल गुने 0.095 kg। अब बताइए एक कट गया, ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट गया, 5 ग्राम से 5 ग्राम कट गया, बस हमारे पास KF से KF कट गया, क्योंकि सॉल्वेंट तो सेम है वाटर। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि डेल्टा TF बाय 2.15 बराबर 1/180 डिवाइडेड बाय 1/342। अब इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा TF बराबर डेल्टा TF बाय 2.15 केल्विन बराबर 1/180 इंटू 342/1। अब ये इधर चला जाएगा, यानी डेल्टा TF बराबर आएगा हमारा 342 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 2.15 केल्विन। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आप पहले इसे नोट करो। देखिए जब आप इसे पूरा सॉल्व कीजिएगा तो डेल्टा TF का वैल्यू आएगा, डेल्टा TF का वैल्यू आएगा 4.085 केल्विन। अब देखिए डेल्टा TF बराबर होता कितना है, T0 माइनस T। अब आप जानते हो कि हमको तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो ये आप T0 का वैल्यू जानते हो 273.15 केल्विन, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये T को इस पर ले जाओ तो T बराबर क्या हो जाएगा, T0 माइनस डेल्टा TF, यानी 273.15 माइनस 4.085 केल्विन। अब जब इसको घटाओगे इसका आंसर आएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा 269.07, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन बराबर 269.07
07 केल्विन आंसर। अच्छा, अब इसके बाद कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और हम लोग बात करेंगे। जब हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो इस सॉल्यूशन चैप्टर में जितना आईआईटी और नीट में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। पहले आप सभी कॉन्सेप्ट को बारी बारी से एक बार पढ़ें, ठीक है? आप इसे नोट कर लें, अब इसे बार बार पढ़ें। चलिए।